हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेयर के बारे में, क्योंकि अभी हेयर सीरीज चल रहा है हम लोग का, इसलिए हेयर फॉल के बारे में आज बात करेंगे। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट और उसके डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में आज जानेंगे। पहले लोग हेयर पे इतना ध्यान नहीं देते थे या ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते थे, हम लोग का मेडिकल साइंस भी इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी लोग बहुत कॉन्शियस हो गए अपने ब्यूटी हेयर्स को लेकर के, इवन टीथ, और देना भी चाहिए क्योंकि हेयर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये जान लीजिए, हेयर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उस पर ध्यान बहुत ज़रूरी है देना हम लोग का। इसीलिए हम लोग आज उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। हम लोग का क्या देखेंगे तो ये समझ में आए कि हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है। हम पहले देखेंगे कि हमारे कॉम्ब में या ड्रेनेज फिल्टर में 100 से ज़्यादा बाल अगर हमेशा दिख रहा है, या कॉम्ब कर रहे हैं तो कॉम्ब में गुच्छे से गुच्छे बाल निकल रही हैं, तो समझिए कि हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल का पहचानने का एक और तरीका है कि देखेंगे कि हमारे पूरे स्काल्प में जो हेयर है वो पतली तो नहीं हो गई है पूरे, और पतली हो रही तो समझ ले हेयर फॉल हो रही है। दूसरा है कि कहीं कहीं पे पैचेस दिखती है, बड़े बड़े पैचेस, उससे भी समझ में आता है कि वो हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। अब इसके डायग्नोसिस में है कि पहला है हेरिडिटी, जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स का बाल समय से पहले झड़ गया या हेयर समय से पहले झड़ गया है तो आपका भी झड़ना ज़्यादा चांसेस है कि झड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि झड़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि हेयर फॉल हो सकता है आपका। दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। अगर बहुत सारे न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, जैसे बायोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, पोटासियम है, विटामिन B12 है, अगर ये सब विटामिन कम हो रहा है या खाने में कुछ भी कमी हो रही है तो समझ ले हेयर फॉल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी डॉक्टर्स को जानना ज़रूरी है। डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएंगे, बालों का सैंपल लेंगे, उसके बाद स्किन का सैंपल लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, और इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट हैं आपके वो डॉक्टर इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वही अच्छा डॉक्टर है जो बीमारी को डायग्नोस कर करके उसके इलाज को करे। अगर मान लीजिए कि हमारे बाल झड़ रहा है या फॉल हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि डर्माटोलॉजिस्ट बहुत सारे टेस्ट करेंगे। उसमें से बहुत एक कारण हो सकता है, कभी कभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर एक कारण भी मिस हो जाएगा तो हमारे हेयर फॉल जो है वो रुकेगा नहीं, वो होता ही रहेगा। इसीलिए सारे कारण को डिटेक्ट करना जरूरी है। इवन हमारे मतलब जो पेशेंट हैं जो आएंगे, अगर वो फीमेल हैं तो उनके मेनोपॉज के बारे में, उनके प्रेगनेंसी के डिटेल के बारे में, उनके पीरियड्स के बारे में, ये सब भी हिस्ट्री लेना पड़ेगा। उसके बाद ये ज़रूरी है और भी चीज़ जानना, जैसे आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ को जानना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। जो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा वही बीमारी को पूरे तरह ठीक कर सकता है। ये कोई स्पा वाला या सैलून वाला ये चीज़ नहीं कर सकता, इसको बता नहीं सकता। हाँ, स्पा वाला कुछ प्रोटीन देगा बालों में लगाने से के लिए, जिसके वजह से हेयर जो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए मजबूत हो सकता है, क्योंकि जो हेयर है वो प्रोटीन से ही बनता है। इस शॉर्ट टर्म के लिए आपका हेयर बहुत शाइनी हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जान सकते, परमानेंट इसका इलाज नहीं है ये। इसीलिए इस बीमारी के जड़ तक हम लोग जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे। ये सिर्फ कर सकते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या इसके इन्वेस्टिगेशन कर करके पूरे इसके
एक कॉज हो या 3-4 कॉज हो, उसको डिटेक्ट करके उसके अगर ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे तो इसका पूरा हम फ़ायदा जोर हो सकता है। तीसरा है उसका हेरिडेटरी, उसका जेनेटिक्स अगर आपके पेरेंट्स का है ऐसा कि पहले ही हेयर फॉल हुआ या पहले ही हेयर लॉस हो चुका है तो आपका ज़्यादा चांसेस है हेयर फॉल हो सकता है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं जा सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। कुछ मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जैसे नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में है माइनोक्सिडिल जो है वो FDA द्वारा अप्रूव मेडिसिन है, जिसको FDA अप्रूव किया है। ये हेयर के ग्रोथ में यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेयर के ग्रोथ में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? ये हमारे स्काल्प में इसके बालों के रूट में लगाते हैं और ये क्या करता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। दूसरा है कुछ कॉम्ब आता है, कुछ इलेक्ट्रिक कॉम्ब आता है, कुछ डिवाइसेस आते हैं जिसको करने से भी उसके हेयर के सर्कुलेशन को बढ़ता है और उसके ग्रोथ में हेल्प हो सकता है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है इसके बारे में अभी तक प्रूव नहीं है। लेकिन माइनोक्सिडिल को FDA प्रूव किया है कि ये हेयर के लिए ठीक मेडिसिन है। फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जैसे फेनेस्टराइड एक मेडिसिन है जो मेल में यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन जो है इसको हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। ये फीमेल में क्यों नहीं यूज़ हो सकता है? क्योंकि ये मेडिसिन हमारे पूरे शरीर के बालों को बढ़ाता है, तो इसीलिए फीमेल को तो सब पूरे शरीर में बाल या हेयर बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेल के लिए ये मेडिसिन अप्रूव है। कुछ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो अगर मान लीजिए कि कहीं पे एंटी इन्फ्लामेशन हो गया तो स्किन के डॉक्टर, स्किन के स्पेशलिस्ट वो इन्फ्लामेशन को देखेंगे और ये मेडिसिन के इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्किन के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। फिर वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो सकता है। फिर हम लोग ये अगर मान लो ये सब ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, ये सब ट्रीटमेंट में हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जैसे है हेयर को इम्प्लांट करना। उसके बाद है कि वहाँ पे अगर मान लो कि हेयर ट्रांसप्लांट करना। अगर मान लो कि वहाँ का पूरा स्किन डैमेज हो गया, पूरा स्काल्प डैमेज हो गया, वहाँ के हेयर रूट डैमेज हो गया, तो जिस हिस्सा में हेयर रूट अच्छा है उसके स्किन को निकाल के जिस हिस्सा में डैमेज हो गया उसको वहाँ पे लगा देते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है अभी एडवांस तरीका आया है कि हेयर को ले करके दूसरे जगह से वहाँ पे इम्प्लांट करना। तो कुछ है इस फ्लैप रिडक्शन, फ्लैप एक्सपेंशन, कुछ ये सब सर्जिकल प्रोसीजर है। फ्लैप रिडक्शन में क्या है, जहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ हिस्सा में मान लेते हैं यहाँ पे हेयर नहीं है, तो इस हिस्सा के ले करके जहाँ पे हेयर है उसको ले करके इसको रिडक्ट कर करके वहाँ पर उस बाकी हिस्सा को काट देते हैं और वहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है। और कुछ है मतलब एक्सपेंशन, मतलब स्काल्प फ्लैप एक्सपेंशन जो है उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए इस हिस्सा में हेयर है, इस हिस्सा में नहीं है, तो उस हिस्सा को पूरा एक्सपैंड करके जिस हिस्सा में नहीं है उस हिस्सा में ले आते हैं और वहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है। ये कुछ प्रोसेस है जो डर्माटोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट जो सर्जन है उसको डिसाइड करेंगे। आपके पूरे कंडीशन को देख के, पूरे टेस्ट को करके पूरे ये डिसाइड करेंगे। ये कोई सैलून वाला, स्पा वाला इसको डिसाइड नहीं कर सकता, या कोई भी आम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपके डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसके बारे में नॉलेज देना। हम ये नॉलेज दिए हैं, आपको शेयर किए हैं आप लोगों से। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत लोगों में हेयर प्रॉब्लम देखा जा रहा है और लोग इसके लेके बहुत कॉन्शियस हैं। इसीलिए
हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बताना और अच्छे से इसका इलाज कराना डर्माटोलॉजिस्ट के पास, और इसका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से कराना, जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। गलत रास्तों से बच सकते हैं, गलत एडवाइस से बच सकते हैं। ये सब को सुन करके हम ये नॉलेज ले करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।